फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये यूपीपी की क्लास होगी, ठीक है। और 2006 से अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करिए। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें बताइए कि सर इस प्रकार के डाउट हैं, हम आपको सभी प्रकार के डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। और इस बार सिलेक्शन आपको लेना है, आपको एक सीट अपनी पक्की करनी है। और मैथ का पोर्शन हम आपको पूरा करवा देंगे। 2006 से अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो जेल वार्डन के हो, चाहे फायरमैन के हो, मतलब किसी भी प्रकार के अगर क्वेश्चन आए हैं तो वो सारे क्वेश्चन हम आपको क्या करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक काम करना है, केवल सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा पहुँचाइए, जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने पर हम मजबूर हो जाए और हम आपको मन लगाकर और लगाकर खूब पढ़ाएं, जिससे आप सिलेक्शन हर एक परीक्षा में लेते जाएं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम विलंब न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, और पहली क्लास से ये है, पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो ये अनुपात है 5:6। 5:6 है। फिर क्या दे रखे हैं? तथा इसका क्षेत्रफल, तथा इसका क्षेत्रफल यानी कि बेटा एरिया, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया? कहीं पर अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमसे क्लियर करते रहिए। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को पता होगा ये जो रेशियो में चीज़ें रखी होती हैं ये फाइनाइट नहीं होती हैं, मतलब इनके आगे पीछे कुछ ना कुछ होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 12 बटे, जैसे हमने लिख दिया 12 बटे और कोई एक दूसरी संख्या ले लेते हैं 16। ठीक है, यानी कि ये गिवन होगी। जब आप इसको काटोगे तो यहाँ लिख सकते हो 4 × 3 अपान 4 × 4। ये 4 से 4 कट गया, यानी कि ये आ गया 3:4। यानी कि ये नंबर जो 3:4 अनुपात में दे रखे हैं ये नहीं गिवन होंगे, यानी कि ये ओरिजिनल नंबर क्या रहे होंगे? तो ये रहे होंगे 12 और 16। हमने इसको समझाने के लिए ले लिया है बेटा, तो ध्यान दीजिए। इसके लिए हम इसको क्या मान लेते हैं? इसको हम मान लेते हैं कि हमारी संख्याएं रही होंगी, लंबाई ये रही होगी 5x एंड चौड़ाई यानी कि ब्रेथ आपकी रही होगी 6x। बेटा लंबाई को L से डिनोट करते हैं और ब्रेथ चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं, इसको हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं। बताइए बेटा, यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, और नहीं प्रॉब्लम है तो मेरे प्यारे बच्चों मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल को हम लोग एरिया कहते हैं। ये होती है L × B, और ये कितना दे रखे हैं? तो ये दे रखे हैं 6750। L कितना दे रखे हैं बेटा? 5x, और B कितना दे रखे हैं? 6x। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 6750 बराबर 5 × 30 × x का x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा x²। बेटा बहुत ध्यान से ध्यान दीजिए बेटा, ये वाली संख्या इसके नीचे आ जाएगी, तो 6750 अपान 30 बराबर x²।
बोलिए बेटा, यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे और देखिए यहाँ आएगा 6 7 5 अपॉन 3 बराबर x। 3 से इसका काटिए, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और 5 3 15, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 225। ठीक है, और जब x बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा √225। 225 किसका स्क्वायर है? तो 225 है किसका? 15 का। 225 15 का स्क्वायर है। अब हमारी लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं निकालनी, हमको निकालना आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो आयत की लंबाई कितनी हो गई? तो L निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 5x थी, तो इसको निकालेंगे 15 गुणे 5, यानी कि आ जाएगी 75, 75। 15 × 5 = 75। बोलिए बेटा, यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार को आपको प्रॉब्लम लग रही हो, चीज़ें ना समझ में आ रही हो, तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, वो थोड़ा सा कैमरा क्या हो गया था, दिक्कत में आ गया था। ठीक बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ओके ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, इसका रेशियो ले लेते हैं, जो अनुपात हमको बताया गया है। तो अनुपात हमें कैसे निकालना है? अनुपात लिखेंगे लंबाई बटे एरिया। ठीक है, लंबाई 75 दे रखे हैं और एरिया आपको कितना दे रखे हैं? 6750। ठीक है बेटा, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है। ठीक है, आप इसको आप काट लीजिए, इसको काटेंगे तो ये 75 कट जाएगा, 9 आ जाएगा और 0, यानी कि रेशियो आ जाएगा 1:90। बताइए बेटा, क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है? कहीं पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, तो हम अगला क्वेश्चन ले और अगले क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर आप लोग पढ़ाई कीजिए। ओके ठीक है, इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करो, आपके सभी प्रकार के डाउट्स क्लियर होते हैं। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है विशेष कूट है, यानी कि अगर हम प्लस को, यदि प्लस को हम क्या लिखते हैं, गुणा लिखते हैं। अच्छा, फिर माइनस को प्लस लिखते हैं, माइनस को क्या लिखेंगे, तो प्लस लिखेंगे। अच्छा, फिर क्या लिखेंगे, गुणे को प्लस लिखेंगे। अच्छा, गुणे को हम प्लस लिखेंगे, नहीं, गुणे को हम डिवाइड लिखेंगे। वही हम कहें कि दो संख्या एक के साथ कैसे होंगे, गुणे को हम डिवाइड लिखेंगे और डिवाइड को हम माइनस लिखेंगे। डिवाइड को हम क्या लिखेंगे, तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो आपको एक चीज़ दे रखी है, गिवन है 16 और क्या गिवन है, डिवाइडेड बाई 8, अच्छा, इंटू 4 और क्या गिवन है, -2 + 1, अच्छा, -2 + 1। ठीक है, ये इक्वेशन आपको गिवन है, ये इक्वेशन आपको गिवन है, और कहीं पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए, इन चिन्हों को हम क्या करते हैं, बदलते हैं। डिवाइड को क्या लिखना है, माइनस, यानी कि 16 - 8। इंटू को क्या लिखना है, डिवाइड, यानी कि 4 लिखना है। फिर माइनस को प्लस, यानी कि प्लस का 2, और प्लस को इंटू, यानी कि 1। कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखिए बेटा, यहाँ हमने 16 लिख लिया, -8 लिख लिया, डिवाइड है, बटे 4 लिख लिया, प्लस का 2 लिख लिया, इंटू 1 लिख लिया। इसको काटेंगे 4 × 2 = 8 हो जाएगा, ये 16 होगा, माइनस का 2 और 2 बन जा 2, प्लस का 2, ये माइनस का 2 प्लस का 2 कट जाएगा। बेटा आंसर आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बोलिए बेटा, कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ का डाउट है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों नहीं डाउट है तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, और मेरे प्यारे बच्चों लाइक चैनल को कर दीजिए। आप लोग सेशन को लाइक नहीं करते बेटा, जब लाइक ही नहीं मिलेगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि चीज़ें आपको आ रही हैं। बेटा आप लोग लाइक करिए, आपसे बस केवल यही उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों सेशन को अधिक से अधिक ना आप कर पाएँ, कम से कम 1-2 जगह आप शेयर कर दें, 1-2 लोगों को बता दें और आप लाइक कर दें। अगर नहीं आप इतना काम कर सकते हैं तो कम से कम सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो बेटा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा सुंदर सा मैसेज कि सर बहुत अच्छा लगा, बस हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा,
तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। बॉड मास पर आधारित ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 48, ठीक है, डिवाइडेड बाई का चिन्ह लगा हुआ है और बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 35 लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, फिर ये मंझला ब्रैकेट बना हुआ है और 30 लिखा हुआ है, आगे छोटा ब्रैकेट लिखा हुआ है और इसमें क्या लिखा हुआ है? 31, 31 माइनस 26 और क्या लिखा हुआ है? डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। बोलिए बेटा, इतना सा क्वेश्चन आपका प्यारा सा लिखा हुआ है। कहीं पर अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये प्यारा सा क्वेश्चन है तीसरे नंबर का और हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 48 लिखा गया, डिवाइडेड बाई का चिन्ह लिखा हुआ है, 35 कर लिया, माइनस इसको 30 कर लिया, माइनस 31 माइनस 26। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं तो बटे हमने 2 कर लिया, इंटू हमने 4 कर लिया। बोलिए बेटा, कहीं पर आपको प्रॉब्लम लग रही हो तो आप बता सकते हैं। इसको काट दें, 13 आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, 48 आ गया, डिवाइडेड बाई का चिन्ह आपने लगाया, 35 आ गया, माइनस 30 माइनस 31 माइनस 13 इंटू 4। बोलिए बेटा, ठीक है। तो ये 48 आ गया, डिवाइडेड बाई का आपने चिन्ह लगाया, 35 आ गया, माइनस 30 माइनस 31 माइनस 13 चौको 52, 52 आ गया। बोलो भैया, यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो बहुत ही प्यारी बात है। इसको हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 48, डिवाइडेड बाई का चिन्ह लगाएंगे, आ जाएगा 35। और बेटा ध्यान दीजिए, माइनस इसको करेंगे 30 और यहाँ जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 21, यही आएगा बेटा, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ कितना आएगा 21 और ये माइनस में ये प्लस हो जाएगा तो प्लस का आ जाएगा 21। बोलिए बेटा, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। देखिए बेटा, यहाँ 48 लिखा, बेटा दिखाई पड़ रहा है पूरा क्वेश्चन, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। ओके बेटा, आगे क्या करते हैं, हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आ गया 35, माइनस हमने किया तो 1551 आ गया, इसको जब करेंगे तो 48 आ जाएगा। ओके, देखिए बेटा, ये संख्या किस में आएगी, तो ये माइनस में आएगी। किस में आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि जो संख्या है वो क्या है, बड़ी है। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगी माइनस की 16, 48 बटे 16, वो भी माइनस का 16 दिया, 48, आंसर आएगा माइनस का 3। ये आपका प्यारा सा आंसर आ गया। बोलिए बेटा, कहीं पर डाउट लग रहा हो, कोई चीज़ें ना समझ में आ रही हों तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, तो हम अगला सा प्यारा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा, हाँ ठीक है बेटा, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिए गए समीकरण को आपको सॉल्व करना है। कितना लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 143 लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है 14.3 प्लस लिखा हुआ है 1.43, यही लिखा हुआ है, यस। फिर लिखा हुआ है, मतलब दशमलव एक बार बढ़ता जा रहा है, 0.143 प्लस लिखा है 0.0143। इसको आपको क्या करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालना है, ऐड करना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए बेटा, इसमें एक भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसको कैसे लिखेंगे, इसके पीछे कोई दशमलव नहीं है तो यहाँ लिख देंगे 143, कोई दशमलव नहीं लिखेंगे। अब दशमलव को अलग लिखते जाइए, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ओके, 0.143 लिख दिया, ओके, दशमलव लगाया, 0 लगाया, 0.143 ऐड कर लीजिए, 3 4 3 7 4 3 7 1 8 4 3 7 1 8 दशमलव हो गया,
4 3 7, 1 8 आ गया। ओके, 4 1 5 आ गया, 1 आ गया। बेटा इस तरीके के यूपीपी में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग इसको भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो बेटा प्रॉब्लम की बात है। और मेरे प्यारे बच्चों, इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लाइक तो एक बनता ही है। ओके, चलिए बेटा आगे क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत मन लगा कर पढ़ाई करो बेटा। बहुत मेहनत से हम लोग सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको करना क्या है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, 7/16 और क्या है बेटा, 7/48 का योगफल ज्ञात करो। मतलब कि आपको ऐड करना है। ठीक है, चलिए बेटा इस प्यारे से क्वेश्चन को लेते हैं। 7/16 प्लस किया 7/48। हमने एक बात बताई थी, इसका एलसीएम लेने के लिए हमने एक बात आपको बताई थी कि एलसीएम लेने के लिए सबसे पहली बात आपके 2 के मल्टीपल में सबसे बड़ा जो हो उसको ले, फिर 3 के मल्टीप्लिकेशन में सबसे बड़ा हो उसको ले, फिर 5 के मल्टीप्लिकेशन में सबसे बड़ा हो उसको ले, फिर 7 के मल्टीप्लिकेशन में सबसे बड़ा हो उसको ले। यहाँ पर देखेंगे हम 16 को क्या लिख सकते हैं, तो 16 को लिखेंगे हम 16 2 के मल्टीप्लिकेशन में सबसे बड़ा है तो 16 लिख दिया। 48 को क्या लिखेंगे, तो 16 3 48, यही आ जाएगा, यानी कि 16 3 48। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। और एक बात याद रखिए बेटा, यहाँ हमने 7 किया गुणे किया ब्रैकेट लगाया, प्लस 7 किया गुणे किया ब्रैकेट लगाया। 16 का पहाड़ा कितनी बार में पढ़ें कि 48 आ जाए, आप लोग कहेंगे 3 बार में, तो हमने 3 भर दिया। ठीक है, जितनी बार में पढ़ेंगे उसको यहाँ पर लिख देंगे। उसी तरीके से 48 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में 48 आ जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 1 बार में, तो हमने यहाँ पर 1 भर दिया। बोलिए बेटा, कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट हो आप हमसे पूछें। 7 3 21 हो गया, यहाँ लिख दीजिए 7 1 7 हो गया बटे 48 हो गया। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है बेटा। कहीं पर किसी भी प्रकार के डाउट हो आप हमसे तुरंत क्वेश्चन करें। ये कितना हो गया, तो 28 हो गया बटे 48 हो गया। ओके, कोई डाउट हो इसको आप लिख सकते हैं 14 दूना 28, इसको लिख सकते हैं 2 4 × 2, यहाँ से यहाँ कट गया, इसको भी काट दीजिए 7 और इसको काट दीजिए 12, यानी कि आंसर आपका आ गया 7/12। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें, हमें बताएं कि सर इस चीज़ की यहाँ पर हमें चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ रही हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे प्यारे बच्चों एक लाइक ज़रूर। ओके, मेरे प्यारे बच्चों, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। अगर आप शिद्दत से पढ़ रहे हैं तो सेशन को लाइक ज़रूर करें बस। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 150 एंड 225 और 225 और 375 का क्या ज्ञात करना है, तो आपको मासा फाइंड करना है। मासा यानी कि HCF का सबसे बेहतरीन फंडा क्या है, सबसे बेहतरीन फंडा एक ही है बेटा कि आप इसके फैक्टर कर लीजिए। अच्छा, 150 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 दूनी 10। ठीक, अच्छा अगर आप लिखेंगे तो बड़े से बड़े फैक्टर को करते हैं, 5 दूनी 10 और 5 3 15, यानी कि इसको अगर आप लिखेंगे तो 25 × 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए 25 × 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और अगर हम 225 को लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 × 9। बोलिए बेटा, कहीं दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ क्या है, दिक्कत है। और अगर फिर देखिए हम 375 को क्या लिख सकते हैं, तो 300 अगर 75 को लिखेंगे तो हम देखिए लिख सकते हैं 25 × 15, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए भाई बोलिए।
कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर एक चीज़ की दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पर 25 25 25 सब जगह है। अगर इसके हम और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 25 गुणे 3 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 3 गुणे 3, और इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 5 गुणे 3। देखिए 3 सब जगह आ रहा है और ये 25 है जो सब जगह आ रहा है, इसको आप लिख सकते हैं 25 गुणे 3 75। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, एक बात याद रखें, अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप वही सिंपल मेथड निकाल लीजिए। 125 225 और 375 को जहाँ तक तीनों संख्याएं कट रही हैं वहाँ तक काट लीजिए, निकाल लीजिए। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है और अगर आपको ये ट्रिक पूरी समझनी ही है तो आप जाइए LCM HCF की क्लासेस हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, जाइए आप विजिट कीजिए, ये तरीका उससे भी आसान आपको लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जान रहे हैं कि इस क्वेश्चन में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहने का सिंपल एक मेथड है कि आपका सिलेक्शन जरूरी है, किस मेथड से आपको क्वेश्चन आ रहा है ये नॉट मैटर। ठीक है, अगर हमारा तरीका आपको समझ में आ रहा है, हमारे हिसाब से ये तरीका आपको जल्दी आएगा। बस बशर्ते बात इतनी है कि इस पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वही पुराने मेथड से निकालिए। बस याद रखिए कि चीज़ें आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, पेपर आपको किसी न किसी हालत में क्या करना है, निकालना है, पढ़ाई खूब करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को लेते हैं। सिक्स नंबर हो गया, अब हम नंबर लेते हैं 7। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है यदि संख्या 164 को, यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में, यानी कि 32:9 के अनुपात में 9 के अनुपात में विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए तो छोटे भाग का मान बताओ। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, मान किसका बताना आपको? 9 को। तो देखिए हमने पहले बताया था ये संख्याएं फाइनाइट नहीं है। ओके, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं यहाँ पर, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों मन लगा कर क्या कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए। ओके, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये 32x होगा एंड ये 9x होगा। ओके, इसको हम जोड़ देंगे, 32x प्लस का 9x बराबर आ जाएगा 164। बोलिए बेटा, यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ओके बेटा, ठीक है। कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए। इसको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 41x बराबर 164। x बराबर आप निकालेंगे तो 164/41। बेटा एक तक दिखाई पड़ रहा है? बोलिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, ये 9 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको काट देंगे तो 9, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। हमको मान किसका ज्ञात करना है? 9 का। तो यहाँ लिखेंगे 9 इंटू एक्स, सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 9 वैल्यू आ जाएगी 81। बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, कहीं पर डाउट हो, कोई चीज़ें ना समझ में आ रही हों, कुछ भी आपको फॉल्टिंग लग रहा हो, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों लाइक जरूर कर दीजिए। सेशन को आप लाइक नहीं करते मेरे प्यारे बच्चों, सारी मेहनत आप हमारी बेकार कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइक केवल आपको एक चीज़ आपको देनी है, वो है आपका लाइक। आपका लाइक, एक लाइक हमें ये मजबूर कर देगा कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक जरूर करें प्लीज़, आप लोग लाइक जरूर किया करें। ओके, ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्थ प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 552 अंकों की आवश्यकता होती है, प्रतिशत के घटाव बताइए। अच्छा, किसी प्रवेश
परीक्षा में पास होने के लिए 600 में से, बेटा दिखाई पड़ रहा है, 600 में से 522 अंक होने चाहिए। कट ऑफ का प्रतिशत बताओ। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, 522 पाएगा और कितने में से पाएगा, 600 में से परसेंटेज के लिए 100 लगा दीजिए। बोलिए बेटा, कहीं पर कोई दिक्कत है तो बताओ। इस 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दीजिए और यहाँ लिखिए 522/6 भाग कर दीजिए 6 से, ठीक है। ओके, 8 6 48, कितना आ गया, 12 और 6 7 42, यानी कि कितने परसेंट अंक आने चाहिए, 87% अगर आपके नंबर आएंगे तो आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। ओके, कहीं पर किसी प्रकार का डाउट, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना दिख रहा हो, कोई डाउट हो तो आप तुरंत हमें बताएं, कमेंट करें बेटा, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को आप लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके बेटा, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मन लगा कर आप पढ़ाई कीजिए। अगर आप बेटा पढ़ेंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं आएगा, ठीक है। तो मन लगा कर पढ़ाई करिए और किसी भी प्रकार का डाउट है तो हम लोगों को आप बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ का क्या है, डाउट है। लिखा है 8% की वार्षिक साधारण ब्याज, ठीक है, 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष रुपये 1980 का ब्याज कितना होगा। क्या ब्याज कितना होगा, बोलो बेटा। क्वेश्चन समझ में आ गया? कहीं पर कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, तुरंत हम लोगों को आप बताइए। एसआई के लिए एक फार्मूला होता है, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P कितना, प्रिंसिपल आपको कितना दे रखे हैं 1980, R आपका कितना दे रखे हैं तो 8 और टाइम कितना दे रखे 5 बटे करिए 2, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से काटिए, 5 के नंबर 5, 5 दूनी 10, यहाँ से काट दीजिए, आएगा 4 और 198 इंटू 4 से आप लगा दीजिए। ओके बेटा, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत हमें बताएं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है। और ठीक है, 8 चौक 32 के 2, कैरी लगे 3, ठीक है, 9 चौक 36, 36 37 38 39 के 9, कैरी लगे 3, 4 के 9 4 3 7, 792 रुपये। बोलिए बेटा, कहीं पर कोई भी डाउट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप तुरंत मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर नहीं है तो फिर क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। एक प्यारा सा लाइक आपसे चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। ओके, तो चलते हैं और अगला अपना प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा 10वां क्वेश्चन होगा, ठीक है। 10वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है x रेशियो 9 और समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 5 रेशियो y। इसको क्या लिख सकते हैं, x/9 बराबर 5/y। ओके, कोई दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें दे रखा है कि x y का मान ज्ञात करो, x y का मान ज्ञात करो। अरे मेरे प्यारे बच्चों, बार बार इसलिए पीछे देखना पड़ता है, हम चले जाते हैं इसलिए बेटा कि सही कैमरा चल रहा है कि नहीं ना, इसलिए है ना, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बच्चे कहते रहते हैं सर आप पीछे बार बार क्यों जाते, पीछे इसलिए जाना रहता है, कैमरा को देखना रहता है ना, इसलिए।
अभी सब अपने साथ ही चल रहा है ना, ठीक है। और इसको कैंची गुणा करा देंगे और एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, 9 पंचे 45। ओके, तो बार बार देखना रहता है कहीं कोई इफेक्ट तो कैमरे पर नहीं आ गया। ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम और अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन को हम डिटेल पूर्वक नहीं लिखेंगे, आपको डाटा बताएंगे और समझ जाएंगे। देखिए बेटा, लिखा हुआ है सार्थक, क्या लिखा हुआ है, सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है। अच्छा, जो सार्थक है वो 14 दिनों में एक रेत के गड्ढे को क्या कर सकता है, भर सकता है। फिर क्या लिखा, जबकि विवान, जो विवान है वो कितने दिन में भर सकता है, तो वो भर सकता है 35 दिन में। अच्छा, आगे देखिए, लिखा हुआ अली, जो अली है वो कितने दिनों में भर सकता है, तो वो इस गड्ढे को भर सकता है 12 दिनों में। तो आपको बताना है कि सार्थक, विवान प्लस अली तीनों मिलकर इस गड्ढे को कितने दिनों में भरेंगे। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। हमने बताया था सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क निकालने के लिए जो डेज आपको दे रखे हैं उसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम जब निकाला है तो सभी की एक दिन में कितना काम करते हैं ये आप इफिशियंसी फाइंड कर लीजिए। उसके बाद एक फार्मूला लगा दीजिए, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। ये 3 काम को आपको करने हैं। और बेटा हमने बहुत से क्वेश्चन आपको क्या किए हैं, करवाए हैं इसी पर बेस्ड। तो चलिए 34, 35, 14, 35, 12 का लेते हैं। तो 14 का फैक्टर करेंगे आएगा 7 × 2। 35 का करेंगे तो 7 पंचे 35, और अगर 12 का करेंगे तो आ जाएगा 4 × 3। अब इसमें फैक्टर लेंगे तो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर 4 है, 3 का भी है, 5 का भी है और 7 का भी। 4 पंचे 20 और 7 तरीके 21, यानी कि 21 × 20, इसको करेंगे तो आ जाएगा 240। इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 420, यानी कि हमारा एलसीएम भी आ गया और हमारा टोटल वर्क भी आ गया। बोलिए बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर लिखा रहने देंगे, हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 2, ठीक है। और 35 को लिख सकते हैं 7 पंचे 35, ठीक है। और 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझो। और इन्हीं को जब हमने एलसीएम लिया था तो यहाँ आया था 7 × 4 × 5 × 3। अच्छा, इसको सिंपल से लिखते हैं। और यहाँ आया था 4 और 3 और 5 और 7, 4 पंचे 20, 7 तरीके किस, यही आपने किया था। चलिए बेटा, एक इसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखिए इस 14 में क्या क्या है, इस 14 में आप देख रहे हैं तो ये 7 है और इसके 2 फैक्टर हैं 2 × 2, यानी कि ये है और एक ये है, यही दोनों चीज़ें तो हैं। देखिए इसके अलावा कुछ और है। तो बचा क्या चीज़, ये हमारा 2 बचा, ये 3 बचा और ये 5 बचा। तो 2 को 5 से गुणा कराएंगे, 10 आ जाएगा और 10 तिहाई 30, यानी कि ये एक दिन में कितना काम करेगा, तो 30 काम करेगा। इसकी इफिशियंसी एक दिन की कितनी है, 30 की है। अब दोबारा समझिए, ठीक है। और इसमें देखिए 35 में क्या क्या है, तो 35 में 7 पंचे 35, ये दोनों हैं कि नहीं, यानी कि बचा क्या, 4 और 3, यानी कि ये कितना काम करेगा, तो 12 काम करेगा, ठीक है। अब 12 है तो 4 3 12, ये कितना काम करेगा एक दिन में, तो ये करेगा 35 का। बोलिए बेटा, कहीं पर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। और टोटल वर्क हमारा कितना था, 420, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 420, सारी एफिशिएंसी जोड़ देंगे, 30 30 60, 10 65 65 और 75 76 77। बोले बेटा, कहीं पर कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप तुरंत हमें बताएं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो कोई बात ही नहीं है। 42 × 10 बटे 11 × 7, ठीक। कोई दिक्कत हो 7 से काटेंगे, 6 7 42, कोई दिक्कत तो बेटा बताओ, जोड़ लो, 30 35 12, 5 2 7 3 3 6 1 7। बोलो, कहीं पर कोई डाउट आपको समझ में आ रहा हो तो आप तुरंत बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की डाउट है, और अगर नहीं डाउट है, ओके।
और ये कितना है 60/11। ठीक है, इतने डेज आएंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है कि यहीं तक क्लास रखी जाए या और आगे बढ़ाई जाए, आप लोग बताइए। चलिए एक क्वेश्चन और हम प्यारा सा ले लेते हैं। चलिए, अगर आप लोगों की इच्छाएं नहीं है तो हम यहीं तक रखते हैं। एक फार्मूला है, स्पीड आपको दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, टाइम आपका दे रखे हैं 20 मिनट। ठीक है, आपको डिस्टेंस निकालनी है किसमें, किलोमीटर में। बेटा ये आपका होमवर्क है, इसको कीजिए और कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, आंसर अपना पिन कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और चैनल को लाइक कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बेटा, और माता पिता का सम्मान कीजिए, धरती माता की सेवा कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।